बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, यूं तो टीपू सुल्तान ने बेशुमार महाज़ों पर जंगी जौहर दिखाए हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली और उनकी सरपरस्ती में टीपू सुल्तान के जंगी कारनामों से आगाह करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, सुल्तान की उम्र अभी 15-16 बरस की थी कि मदारस की जंग छिड़ गई। इसको मैदान जंग में अपने जौहर दिखाने का मौका हाथ लगा। 1768 ईस्वी में अंग्रेज़ों और हैदर अली के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। इस जंग में हैदर अली ने अपनी एक फौज की कमान शहजादा टीपू के सुपुर्द की। टीपू ने अपना जाहो जलाल पहले पहल मदारस में दिखाया। मदारस के महाज पर ही इसने अंग्रेजी फौजों को पहली शिकस्त दी। नाज़रीन इकराम, जंग ठन चुकी थी। टीपू सुल्तान को पेशकदमी का हुक्म मिला। वो सवारों समेत आंधी की तरह मदारस पर चढ़ आया। गोलियों की बारिश मूसलाधार थी, तलवारों की बिजलियां तड़प रही थी, धुएं के बादल छाए हुए थे। एक जबरदस्त तूफान जो तबाही मचाता चला आ रहा था। तोपों ने गोले फेंक फेंक कर फजा में शीशे की सयाह चादर फैला रखी थी। गवर्नर मदारस और मोहम्मद अली वालाजा मदारस में एक महफूज मुकाम पर बैठे सरगोशियां कर रहे थे कि अचानक एक गोला इनके करीब आकर गिरा। गोले का गिरना था कि अफरा तफरी फैल गई। गवर्नर बहादुर भी सर पर पांव रख कर भागे और छड़ी, टोपी, तलवार मेज पर छूट गई। इधर गवर्नर ने जहाज पर जाकर पनाह ली, उधर मोहम्मद अली घोड़े पर सवार होकर महल भाग गया। नाज़रीन इकराम, शहजादा मदारस पहुंच चुका था। हैदर अली खान भी कर्नाटक को पमाल करते चले आ रहे थे। हुकूमत मदारस को इस जलगार की खबर मिली तो आफियत की फिक्रदा मगीर हुई और सान खता हुए फिलफौर कर्नल बरोक को सुलह के लिए भेजा गया। हैदर अली खान मान तो गए, लेकिन उन्होंने मुतालबा किया कि मोहम्मद अली वालाजा ने मेरे मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, उसे मेरे हवाले कर दिया जाए। जब मदारस गवर्नमेंट ने ये मुतालबा मंजूर करने से इनकार कर दिया तो हैदर अली ने कहा कि अब मैं मदारस के दरवाजे पर पहुंच रहा हूं, वहां गवर्नर और कौंसल के मेंबरों की तजावीज़ पर गौर करूंगा। हैदर अली खान आंधी की तरह 3 दिन में 130 मील की मसावत तय करके मदारस से 5 मील के फासले पर सेनेट थॉमस के मुकाम पर पहुंच गई। जब मदारस गवर्नमेंट ने हैदरी फौजों की शान शौकत को देखा तो पमाली से पहले ही हथियार डाल दिए और 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को ये मुआहिदा हुआ कि बैरूनी हमले की सूरत में फ्रीकैन एक दूसरे की मदद करेंगे। फ्रीकैन ने जो इलाके अब तक फतह किए हैं वो इनके कब्जे में रहेंगे और मोहम्मद अली वालाजा 6 लाख रुपए सालाना हुकूमत मैसूर को बतौर नालबंदी अता करेगा। इस सिलसिले में करोड़ का इलाका हैदर अली के सुपुर्द किया गया। नाज़रीन इकराम, इस मुआहदे से हैदर अली ने अंग्रेजी हुकूमत को मदारस से निकालने की बजाय उसे फिर वहां कायम रहने दिया और इस तरह आखिरकार अपनी हुकूमत के फना होने और अंग्रेजी हुकूमत के हावी होने का दरवाज़ा बंद करते करते फिर खोल दिया। करोड़ का इलाका हैदर अली के सुपुर्द करने से अंग्रेज मुदब्बरों ने हैदर अली और मोहम्मद अली वालाजा में एक नई खलश पैदा कर दी, जिसने रफ्ता रफ्ता अपना काम करना शुरू कर दिया। नाज़रीन इकराम, अब मरहठों के मुतालिक आपको बताते हैं कि अंग्रेज़ों से जंग को ख़त्म हुए अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मरहठों ने सल्तनत खुदादाद पर हमला कर दिया। वो बड़ी कुव्वत और जोशो खरोश के साथ आगे बढ़े। इनके तज़क्तो, एहतशाम और जाहो जलाल को देखकर हैदर अली खान ने मुआहदे के मुताबिक अंग्रेज़ों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मदद देने से साफ इनकार कर दिया। मरहटे तरमीक राव की सरकर्दी में बड़ी आन बान के साथ हमलावर हुए। यूँ समझिए कि एक तूफान मरग था जो चला आ रहा था। मरहटों की तादाद भी ज़्यादा थी, इसलिए जान तोड़
لڑنے کے باوجود حیدر علی خان کو میدان جنگ چھوڑنے کے سوا چارہ نہ رہا۔ فضا گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی، گٹھا ٹوپ اندھیرا چھا رہا تھا۔ لڑتے لڑتے شہزادہ باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شفقت پدری جوش مارنے لگی۔ حیدر علی خان ٹیپو کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ جب کوئی شہزادہ گم ہو جانے کا ذکر کرتا تو وہ نہایت بےتابی سے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتے کہ خدا کی امانت تھی، وہ لے گیا۔ ناظرین کرام، غروب آفتاب کے قریب شہزادہ مرہٹی لباس پہنے ہوئے چند سواروں کے ہمراہ نمودار ہوا۔ باپ نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر صدقے اتارتے، خوشیاں مناتے، اشرفیاں لٹاتے شہزادے کے ہمراہ سرنگا پٹم واپس لوٹ گئے۔ ناظرین کرام، حیدر علی خان نے جو خون ریز مارکے اور لڑائیاں لڑیں، ٹیپو اکثر ان میں شامل ہوتا تھا۔ بہت کم لڑائیاں ایسی ہوں گی جن میں فتح نصرت نے شہزادے کے قدم نہ چومے ہوں۔ ان مارکوں نے اسے ایک ازمودہ کار جرنل اور سرفروش بہادر بنا دیا۔ اس کی بہادری، شجاعت اور عزم کو دیکھ کر سپاہی اس کا احترام کرتے تھے اور بڑے بڑے سیاستدان اس کے شاندار مستقبل کا پتہ دیتے تھے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ ملتے ہیں کسی ہی نئی تحقیقی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔